हो माँ बाप को जो आज घर से बाहर निकाला जा रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कमियां है। इसलिए मुसलमानों की आज जब माँ बाप अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश करते हैं ना, तो ए मुसलमानों, रिश्ता बेटी के अंदर तकवा परहेजगारी को देखकर लोग तलाश नहीं करते हैं। बेटी कुरान पढ़ने वाली हो, ये लोग आज के जमाने में मुसलमान नहीं देखते हैं। मुसलमान आज ये देखते हैं कि बेटी के बाप के पास कितनी दौलत है, बेटी कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। ये देखकर आज लोग रिश्ता करने पर आमादा है। यही वजह है मुसलमानों की आज माँ बाप परेशानियों के आलम में मुब्तला है। आज यही वजह है कि मुसलमान अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा है। माँ बाप को जो धक्के मार कर बाहर निकाला जा रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों माँ बाप की भी खताएं, माँ बाप की भी गलतियां हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। आज जब हम अपने बेटे के लिए रिश्ते की तलाश शुरू करते हैं तो नबी ने इरशाद फरमाया कि जब अपने बेटे के लिए बहू तलाश करो तो तुम उसके हुस्न जमाल को देखकर नहीं, उसकी खूबसूरती को देखकर नहीं, उसके खानदान को देखकर नहीं, बल्कि उसकी तकवा और परहेजगारी को देखकर अपने आप में शादी किया करो। लेकिन आज हमारी कौम के लोग क्या कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए जब बेटी का रिश्ता लेकर पहुंचते हैं तो ए मुसलमानों, वहीं से गंदा नाच नाचा जाता है, वहीं से अपनी इज्जतों को हम नीलाम करने पर आमादा होते हैं। एक बाप अपने बेटे का रिश्ता लेकर जब किसी लड़की के घर वाले के पास पहुंचता है तो हकीकत में मुसलमानों उसकी दौलत को देखकर, उसके पैसे को देखकर, उसके रुतबे को देखकर अपने बेटे का रिश्ता कर दिया करता है। हमने तो यहाँ तक देखा है कि ए मुसलमानों, आज जब रिश्ता हो जाता है ना, तो रिश्ते के बाद हम जब उसके दरवाजे पर चंद मेहमानों को लेकर पहुंचते हैं सगाई करने के लिए, तो आपने भी महसूस किया होगा कि किस तरीके से लड़की की इज्जतों को नीलाम किया जाता है। हकीकत में मुसलमानों, लड़की के बाप के दस्तरखान पर हर कोई निगाहें जमाए रहता है। लड़की के दस्तरखान पर अगर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की मिठाइयां होना, तो आज हमारी कौम के लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता पकड़ा है, बहुत टाइट रिश्ता उन्होंने पकड़ा है। ए मुसलमानों, अपने आप में इस बात को नोट कर लो, अगर लड़की का बाप अपने दस्तरखान पर दुनिया के तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रख रहा है और उसकी बेटी सोशल मीडिया पर रील बनाकर अपनी इज्जतों को नीलाम कर रही हो, बाजारों में बेपर्दा घूमने वाली हो, अपने आप में अपनी इज्जतों को गैर मर्दों से बात कर नीलाम करने वाली हो, तो ऐसी बेटी को अगर बहू बनाओगे तो तेरे घर में रहमत नहीं बल्कि तेरे घर के लिए ज़हमत हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों, बेटी ऐसी लाने की कोशिश करो जो बेटी कुरान पढ़ने वाली हो, जो बेटी नमाज पढ़ने वाली हो, जो बेटी शरीयत मुस्तफा के अहकाम पर अमल करने वाली हो, जो बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी के अरकान को पूरा करने वाली हो। लेकिन हालात का जायजा लो, आज समाज के दुश्मनों ने समाज का कितना नुकसान किया है। आज हम जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद ए मुसलमानों, बाकायदा लड़की के बाप को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद लड़की के बाप के सामने डिमांड रखी जाती है कि 2-4 लाख देगा तब तेरी बेटी की शादी करेंगे, 2-4 लाख कैश देगा तब अपने घर को, अपनी बेटी को बहू बनाएंगे। ए मुसलमानों सुन, ये जो अपने यहाँ जहेज की राय तुम पेश कर रहे हो, इसको निकाल फेर कर कोशिश करो, इसलिए कि तुमने शादी को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब घर की बच्चियां आज हकीकत में मुसलमानों निकाह की वजह से वो जिना के अड्डों पर अपने वकार को मजरू करती हुई नजर आ रही है। जिनाकारी सस्ते हो रही है और शादी ब्याह इतना महंगा लोग करने पर आमादा है। एक साहब ने जहां से बताया कि 10-10 लाख रुपया कैश लेकर लोग अपने बच्चों को बेचा करते हैं। मैं कहता हूं वो लोग शादी नहीं करते हैं, अपने बेटों का सौदा किया करते हैं। हकीकत में मुसलमानों, जो बाप ना किसी बेटी के बाप से अगर जहेज की डिमांड करता है तो जहां पर एक तंजीम बनाने की कोशिश करो, जैसे हाफिज रियासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की उर्स के लिए तो मुत्तहिद होकर अपने आप में इस पैमाने की तरह से यहाँ पर खड़े हो, इसी तरीके से एक यूनियन, एक तंजीम बनाने की कोशिश करो। उस तंजीम का काम हो कि अगर कोई लड़के का बाप किसी लड़की के बाप से जहेज की डिमांड किया करे तो उसे पूरे समाज से बाइकाट करने की कोशिश करो, पूरे बिरादरी से बाइकाट करने की कोशिश करो। अगर उससे भी ना माने ना तो रमजान के महीने में उसे अख्तियार दो कि तुम मुसलमानों के घरों पर जाकर ज़कात की वसूली कर दो, मुसलमान इतना दे देंगे, तेरा पेट भर जाएगा। मगर खुदा किसी बेटी के बाप को तकलीफ ना दो, किसी बेटी के बाप के जज्बात के साथ खिलवाड़ ना करो, किसी बेटी के बाप के वकार को मजरू ना करो। तुम आज बेटियों के बाप को इतना सताते हो, बेटियों के बाप की इज्जतों को इस तरीके से नीलाम करते हो कि एक बेटी का बाप अपनी बेटी के घर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दिया करता है। तुम्हें खबर नहीं है, तुम बेटी के बाप से जहेज की डिमांड करते हो ना, वो 5 लाख 7 लाख उधार कर्ज लेकर अपनी बेटी का रिश्ता करता है। उस बेटी के रिश्ता करने के बाद कर्ज में उसकी पूरी जिंदगी डूब जाती है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक वो कमाकर उसकी भरपाई
भरपाई नहीं कर पाता है। मुसलमानों, बेटियों के बाप को तकलीफ ना दिया करो, बेटियों के बाप की इज्जतों के साथ खिलवाड़ ना किया करो। जानते हो जो घर बर्बाद हो रहे हैं इसी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। हम बेटियों के बाप से जहेज की डिमांड करते हैं। जब बेटी के बाप को सताया जाता है तो बेटी पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है कि मेरे बाप की मर्यादा को किस तरीके से छीना जा रहा है, मेरे बाप की इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। मौला की बारगाह में बेटी दुआ करती है कि रब्बे कायनात, काश अगर किसी तरीके से मैं इस घर की बहू बन गई ना तो अपने शौहर को चंगुल में लेकर इसके माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकालूंगे। यही बचे हैं मुसलमानों जो माँ बाप अपने बेटों की शादी नहीं, अपने बेटों का सौदा करते हैं, अपने बेटों को बेचा करते हैं। उन्हीं माँ बाप को धक्के मार कर बाहर निकाला जाता है। खुदारा मुसलमान, बेटी के बाप को इज्जत दे। जो बेटी तेरे घर की बहू बनकर आएगी जिंदगी के आखिरी सांस तक तेरी खिदमत गुजारी करती हुई नजर आएगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवा बदल डालो और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल।